औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रिसर्च से पता चला है कि टॉप लेवल पे जगह हमेशा खाली होती हैं, इसलिए कि टॉप पोजीशंस के लिए जिस किस्म के लोग दरकार होते हैं, जो सलाहियत दरकार होती है, उस किस्म के लोग कम दस्तयाब होते हैं। देखिए, इसी तरह एक टॉप लेवल की पोजीशन के लिए जो सलाहियत चाहिए होती है, हम उसको डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कस करेंगे वो कौन से 3 उसूल हैं जिसको फॉलो करके वो सलाहियत अपने अंदर पैदा की जा सकती है। देखें, जब भी कोई कंपनी टॉप पोजीशंस के लिए हायरिंग कर रही होती है ना, जैसे सी लेवल पोजीशंस के लिए या जनरल मैनेजर्स के लिए, सीईओज़ के लिए, डिप्टी सीईओज़ के लिए, तो उनके जहन में कुछ सवालात होते हैं। वो सवालात ये होते हैं, क्या ये जो बंदा है जो हम ढूंढ रहे हैं, जिसको हम इंटरव्यू कर रहे हैं, क्या ये कंपनी के अंदर वो रिफॉर्म ला सकता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं? क्या ये बंदा हमारी कंपनी को ख़सारे से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है? क्या ये बंदा हमारी कंपनी में के लिए कंपटीशन के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बना सकता है? क्या ये बंदा हमारी जो 10 इयर्स की जो स्ट्रेटजी है या 5 इयर्स की जो फ्यूचर की स्ट्रेटजी उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है? देखिए, इस किस्म के सवालात पूछने का उनका मकसद एक ही होता है कि क्या इस बंदे के अंदर एक्शन लेने की सलाहियत है। देखिए, जब आप एक्शन लेते हैं तो रिज़ल्ट आता है, और यही एक सलाहियत है जो टॉप लेवल पोजीशंस के लिए बड़ी मस्ट होती है और कैंडिडेट्स के अंदर देखी जाती है कि टाइमली एक्शन लेने की सलाहियत। देखें, आप जब हेड हंटर्स या रिक्रूटर्स जब किसी कैंडिडेट को एडवाइस दे रहे होते हैं ना सीवी के बारे में, तो वो ये कहते हैं कि आप अपने अचीवमेंट्स डालें सीवी के अंदर, यानी कि आपने जो पास्ट जॉब्स थी उसके अंदर आपने क्या मेन अचीवमेंट्स किए हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है, आपने कोई कॉस्ट कटिंग की इनिशिएटिव की है, आपने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की है, या आपने कोई और प्रोसेस को ऑटोमेट किया या प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया आपने। इन सब चीज़ों को बताने का मकसद ये होता है कि जी यू आर अ मैन ऑफ एक्शन, या आप एक्शन लेने वाले क्वालिटी आपके अंदर है, बाअमल है। डेविड श्वार्ट, जो कि मैं अक्सर ज़िक्र करता हूँ और उसकी मशहूर बुक भी है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, वो कहता है कि दुनिया में अमल के लिहाज से या एक्शन से लिहाज से 2 किस्म के लोग होते हैं। एक एक्टिवेशनिस्ट होते हैं और एक पैसिवेशनिस्ट होते हैं। देखिए, एक्टिवेशनिस्ट वो लोग होते हैं जो टाइमली एक्शन लेते हैं, जो मुतहरिक होते हैं, जो मोटिवेटेड होते हैं। और पैसिवेशनिस्ट वो लोग होते हैं जो ढीले होते हैं, जो आम ज़ुबान में जिन्हें हम ढीला करते हैं, जो चीज़ों को मुलतवी करते हैं, बेसिकली चीज़ों को पोस्टपोन करते रहते हैं, इसलिए रिजल्ट्स नहीं आते। देखिए, मैं चंद मिसालें दूंगा अपनी नॉर्मल लाइफ से, जिससे हमें पता चल सकता है कि क्या हम मैन ऑफ एक्शन है, क्या हम एक्शन लेने वालों हमारा शुमार हो सकता है। मिसाल के तौर पर देखें, जो लोग एक्टिवेशनिस्ट होते हैं या टाइमली एक्शन लेने वाले लोग होते हैं, वो अपने वेकेशंस को प्लान करते हैं और छुट्टियों पे जाते हैं, जबकि जो पैसिवेशनिस्ट मुलतवी करने वाले लोग होते हैं वो एक्शन प्लान तो करते हैं, लेकिन वेकेशंस प्लान तो करते हैं लेकिन उसको मुलतवी कर देते हैं। देखें, जो बाअमल एक्शन लेने वाले लोग होते हैं, उन्हें जब किसी दोस्त को मुबारकबाद देना हो, किसी की ताज़ियत करनी हो, किसी की इयादत करनी हो, तो बिला ताख़िर वो काम कर देते हैं। जबकि वो जो पैसिवेशनिस्ट लोग होते हैं या मुलतवी करने वाले लोग होते हैं, वो सोचते रह जाते हैं और टाइम गुजर जाता है। इसी तरह मैं अक्सर देखता हूँ, जो एक्टिव लोग हैं वो जब ये इरादा करते हैं कि जी मैंने फ़जर की नमाज़ शुरू करनी है, तो वो शुरू कर देते हैं। जैसे उन्होंने अगर इरादा किया कि मैंने जी कल से शुरू करनी, तो दे स्टार्टेड। लेकिन वो जो ढीले मुलतवी करने वाले लोग जो तो मीडियोकर होते हैं, वो उसको मुलतवी करते रहते हैं कि जी अगले हफ्ते से, अगले महीने से और अगले साल से। देखिए, इंसान बाअमल होना या बेअमली, यानी कि टाइमली एक्शन और नहीं लेने, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करती है। देखें, जो बाअमल लोग होते हैं, जो टाइमली एक्शन लेते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, पुरएतमाद होते हैं, उनके अंदर एहसास तहफ़्फ़ुज़ होता है, वो अपने ग्रो कर रहे होते हैं लाइफ में, उनकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी होती है, उनकी इनकम में इजाफ़ा हो रहता है। ऑन द अदर हैंड, जो लोग अपनी चीज़ों को मुलतवी करते हैं, वो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं करते, उनके अंदर एतमाद नहीं होता, उनके अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है, और वो उनकी लाइफ फिर एवरेज लाइफ होती है, मीडियोकर लाइफ होती है। देखिए, जो मशहूर लाइफ कोचेज़ हैं, जो लोगों ने जिन्होंने रिसर्च के बाद 3 चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको आप यूज़ करके, जिसको फॉलो करके हम ज़िंदगी में टाइमली एक्शन लेने वाला बन सकते हैं या अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ वो कहते हैं कि कभी भी हालात के मुकम्मल साज़गार होने का इंतज़ार मत करें। देखिए, हालात कभी मुकम्मल परफेक्ट नहीं होते। देखिए, परफेक्शन जो है ना सिर्फ अल्लाह ताला से जुड़ी हुई है। अल्लाह के फ़ैसले, अल्लाह की चीज़ें, अल्लाह के निज़ाम परफेक्ट है। इंसान की प्लानिंग में, इंसान की सोच में परफेक्शन नहीं आ सकती। तो एक रीज़नेबल हद तक डिलिब्रेशंस करें, सोचें, लेकिन फिर एक्शन लें। मुकम्मल साज़गार नहीं हो सकते। देखिए, कामयाब लोग वो होते हैं जो
जो रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसको कोशिश करते हैं कि सोल्व कर लें, लेकिन वो कभी उनका इरादा ये नहीं होता कि तमाम रिस्क पहले से आइडेंटिफाई हो जाए, बल्कि वो अपने जहनी तौर से तैयार रहते हैं कि कुछ अनफोर्सिन रिस्क अगर आएंगे तो उससे उसी वक्त निपटेंगे वो। तो हालात के मुकम्मल साजगार होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, मूड के सही होने का कभी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। देखें, अपने मूड को, अपने माइंड को मैकेनिकली स्टार्ट करना सीखें। अगर हम मूड के सही होने का इंतज़ार करेंगे तो हम एक्शन नहीं ले पाएंगे। देखें, जब हमें कमरे में अगर हमें एसी स्टार्ट करना होता है या हमें अच्छा टेम्परेचर चाहिए, गर्मी हो रही हो, अगर नॉर्मल टेम्परेचर करना है तो हम बटन स्टार्ट करते हैं। हमें अगर रोशनी चाहिए होती है हम लाइट बल्ब का बटन ऑन करते हैं। इसी तरह हमें अपना दिमाग का बटन भी ऑन करना चाहिए, और उसका तरीका ये है कि अगर आपने कोई आर्टिकल लिखना है, आपने कोई बुक लिखना शुरू करना है, आपने कोई और चीज़ करना है, तो जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। पेंसिल पेपर लेके करना शुरू हो जाए, डेस्कटॉप पे बैठ के काम करना शुरू हो जाए। देखिए, जब आप ये करना शुरू होते हैं ना तो आपका मूड बढ़ना शुरू हो जाता है। दिस इज़ हाउ वी शुड स्टार्ट आवर माइंड मैकेनिकली। माइंड को भी स्टार्ट करना सीखें। इस पे भरोसा मत करें, इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करें कि मूड शुरू होगा तो हम ये काम शुरू करेंगे। और तीसरी चीज़ जो बताई जाती है वो है कि देखें, आइडियाज़ एक आम आदमी के पास भी आते हैं, कामयाब आदमी के पास आते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि आम आदमी के पास जब आइडियाज़ आते हैं ना तो वो आइडियाज़ उसके दिमागी कब्रिस्तान में दफन हो जाते हैं, इसलिए कि वो आम आदमी आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने से इतना खौफ होता है उसके पास, कोई आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, उस पर एक्शन नहीं ले पाता। और जो कामयाब लोग होते हैं ना तो उन आइडियाज़ पे फ़र्स्ट स्टेप ले लेते हैं। देखिए, वो जो खौफ होता है ना फ़र्स्ट स्टेप का, उसको फ़ौरन दूर कर देते हैं। देखिए, जो स्विमिंग शुरू करते हैं ना जब लोग, तो छलांग लगाना जो है ना वो सबसे बड़ा खौफ होता है। जब एक दफ़ा वो छलांग लगा देते हैं, जंप कर देते हैं पूल के अंदर, तो खौफ ख़त्म हो जाता है। इसी तरह एक पैराशूट की ट्रेनिंग का जो एक इंस्ट्रक्टर था वो कहता है कि जो ट्रेनीज़ होते हैं जो जंप करने से उनके पास उनका वो सबसे ज़्यादा खौफज़दा उस वक्त हो रहे होते हैं जब वो इंतज़ार कर रहे होते हैं जंप करने का। और वो कहता है कि हम उनको देख रहे होते हैं और बाज़ औक़ात वो कहता है कि 1 2 3 काउंट करने के बाद वो जंप करते हैं, लेकिन जब हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि बहुत खौफज़दा है तो हम 3 तक काउंट से पहले ही हम उसे पुश कर देते हैं, इसलिए कि वो असल खौफ होता है जिस पर काबू पाना होता है। इसी तरह आइडियाज़ के अंदर भी पहला एक्शन ले लें। वो कहते हैं ना, सेट द बॉल रोलिंग। उससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आप आइडियाज़ को भूलते नहीं हैं, महफूज हो जाता है, और पहला एक्शन ले लेते हैं आप तो फिर दूसरे एक्शन का सोचते हैं, एंड सो ऑन। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपको मैन ऑफ एक्शन बनाने के लिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।